एक एंटिटी आई, उसके साथ अजीब मामला थे। उसके पूरे जिस्म पे सर थे छोटे छोटे, हर चेहरा दूसरे चेहरे से डिफरेंट, हर चेहरे में 4-4, 3-3 आंखें। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूचो की एक और ख़तरनाक सनसनीखेज़ सस्पेंस से भरी स्टोरी के साथ मैं हूँ आशिक और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तो हाथ डरा मिलाते हुए भी डर लग रहा है। हाँ, सिस्टम ऐसा चल रहा है, क्या करें। कैसे सर? ज़बरदस्त, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी आ गई बहुत ज़्यादा। हमारे एरियाज़ में 14 दिन के लिए ख़तरनाक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मतलब इसमें सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले हुए होंगे और जनरल स्टोर्स खुले हुए होंगे, बाकी कम्प्लीटली लॉकडाउन। मतलब 15 दिन मुकम्मल तौर पे छुट्टी का ऐलान शायद। अभी तक तो मैं नोटिफिकेशन यहाँ तक ऐसा ही समझा हूँ। मैंने अभी देखी नहीं है। हाँ, उसमें सारे एरियाज़ मेंशन किए गए। हैदराबाद के ये इलाके, उन इलाकों में हमारा इलाका भी आता है, तो ये सीन है। अब आपके जहाँ पर आपका काम है वहाँ का मसला अलग होगा। बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मतलब अभी दुकान एक नोटिफिकेशन निकला है और उसके ठीक 5 मिनट के बाद दुकानों को सील किया जा रहा है, उनको फाइन लगाया जा रहा है। भाई टाइम, कम से कम टाइम देना चाहिए। हाँ, आप कम से कम इन्फॉर्म तो करें भाई, ये नोटिफिकेशन आ गया। अब ऐसे है कि आज आप इस टाइम तक बंद करें, अभी कभी बंद कर लें, आधे घंटे में बंद कर लें, फिर आप उसके बाद जो है कल से आपने ये चीज़ें करनी है। लेकिन खैर बहुत कंफ्यूजिंग है, ज़िंदगियों से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो शायद सही भी है, हम अपोज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, और मेरे ख्याल से वो जो भी कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बेहतर है। डॉक्टर साहब स्टोरी पे आते हैं जी। स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको एक स्केच आर्टिस्ट की। ओके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्केचेस बनाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट्स का बनाता है, कोई जो है वो इंसान के स्केच बनाता है। इस तरह से अलग अलग उन्होंने अपने आप को जो है ना एक चीज़ तक महदूद रखा हुआ है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जिन्नात के स्केच बनाते हैं। जैसे अच्छा, कि आप खुद हैं। जैसे कि मैं खुद हूँ। जिन्नात के स्केचेस कैसे बनाते हैं? अब ये सुनने में बात बड़ी अजीब सी लगती है कि यार जिन्नात का स्केच कैसे बन सकता है? एक चीज़ जो नज़र नहीं आ रही, उस चीज़ का आप कैसे स्केच बना सकते हो? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है कि जो भी ऐसे स्केच बनाता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर कर रहा होता है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। एक हमारी लाहौर की व्यूअर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छा स्केच बनाती हैं। लेकिन वो सारे स्केच बनाती हैं इसी तरह के। अच्छा, वो इंस्टा पर है आर्ट्स बाय मी के नाम से, तो आप विज़िट कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्केचेस बनाती है। इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन है बंदा, वो स्केच बनाता है जिन्नात के। उसके स्केच उन चीज़ों से बहुत मिलते जुलते हैं जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैंने देखे हैं। काफ़ी ऐसे हैं। अब उनके साथ क्या गुजरती है, वो इस तरह से कैसे स्केच बना लेता है। मैं आशी के सामने बैठा हूँ, मुझे आशी नज़र आ रहा है, मैंने आशी का चेहरा बना दिया। समझ में आ गई बात? एक आम आदमी बैठा हुआ है, चाहे वो स्केच आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, वो सामने हवा में बैठ के तो चेहरा नहीं बना सकता किसी का। या उनको वो चीज़ें ख्वाब में आती हैं, जो उनके दिमाग में वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं, और फिर वो उसे एक पेपर पे उतार देते हैं। ये किस्सा है इसी तरह के एक स्केच आर्टिस्ट का, जिसको चीज़ें नज़र आती थी। शुरू में होता ये था उसके साथ कि रात को, अक्सर रात को, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो ये काम करते हैं रात के वक्त। ओके। सुकून में, जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो,
क्योंकि इस काम में पूरा फोकस चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो वो रात को बैठता था और स्केच बनाता था, लेकिन उसके पास उस स्केच बनाने के आइडियाज़ कहाँ से आते थे? वो सुबह के वक्त सोता था और उसे ख्वाब में पहले ये चीज़ें आती थी। जंगल है, कोई ऐसी इस तरह की चीज़ खड़ी हुई है, उसके दिमाग में वो नक्श हो जाती है और वो एक ही ख्वाब डेली देखता था, एक ही ख्वाब एक ही तरह का डेली देखता था, जब तक कि वो स्केच मुकम्मल नहीं हो जाता था। ओके। ताकि उसकी छोटी छोटी चीज़ें भी वो उस स्केच में डाल सके। पहले तो इस तरह से हुआ, उसने ख्वाबों के ज़रिए स्केच बनाना शुरू किया। उसके बाद उसकी इमेजिनेशंस में ये चीज़ें आ गई, एक इल्यूजन्स हो गई, उसको वो बनाता रहता था। अब जब इन चीज़ों ने देखा ना कि एक बंदा है जो ख्वाब आने पर हमें बनाता है, हमें एक फिजिकल अपीयरेंस देता है, लोग हमें देख सकते हैं, फिर वो हमें सोचता है, हमें सोचने के बाद हमें ड्रॉ करता है कागज़ पर और लोगों के सामने ले आता है। और उन्होंने जब ये देखा तो अब वो उन पर जाहिर होना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता। होता क्या था, ये रात को जब बैठता था, इसको लगता था कि इसकी इमेजिनेशन है कि मेरे बेड पर कोई बैठा है। ओके। लेकिन उसकी इमेजिनेशन नहीं होती थी, उसकी बेड पर वाकई में कोई बैठा होता था। जब वो उसको ड्रा कर लेता था, वो कागज़ पर आ जाता था, तो अक्सर उस कागज़ पर एक निशान आ जाता था, जिस पर वो निशान उस आर्टिस्ट का सिग्नेचर बन गया, जबकि वो निशान खुद नहीं मारता था। अब क्या, अब वो एंटिटीज उसको हेल्प आउट करती थी स्केच बनाने के लिए, और वो सिग्नेचर होती भी उस एंटिटी की थी। ओके। ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार इसने कोई ऐसी चीज़ देखी जो इससे हजम ना हो सकी। हजम ना होने से मुराद ये कि देख के डर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वो तो होते नहीं है कि मासूम से छोटे छोटे जो है ना, वो बच्चों की तरह प्यारे खूबसूरत नहीं, ये इस तरह से नहीं। और काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं और व्यूअर्स हैं जो मुझसे इंस्टा पर भी बात करते हैं, ज़िद करते हैं अलग से भी कि हमें जिन देखना है। ओ भाई यार, छोड़ दो ना इन चीज़ों को, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो वो सामने उसके वो चीज़ आ गई। अब इसको उस चीज़ को ड्रॉ करना था, क्योंकि वो आई इस वजह से थी कि ये ड्रॉ करे और लोगों के सामने मुझे ले आए। ठीक है। जिस तरीके से अगर आप मेरा स्केच बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार मेरा स्केच बना रहा है, तो इस तरीके से उस एंटिटी को अच्छा लगता है कि उसका स्केच बनाया जा रहा है। अब ये बना नहीं सका से मुराद ये है कि ये डर के बेहोश हो गया और गिर गया। रात गुजर गई, सुबह में होश में आया, जब इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। जितने भी इसके पेपर थे, पुराने स्केचेस, वो सब जले हुए थे। जितनी मेहनत से इसने सब बनाए थे। इसने दोबारा रात को स्केच बनाने की कोशिश की। अब होता यह था कि जब ये स्केच बनाना शुरू करता था तो इसका हाथ पैरालाइज हो जाता था, ये बना नहीं सकता था। बहरहाल ये इधर उधर भागा, लोगों को बताया, फिर कहीं से किसी ने मशवरा दिया कि जाओ फलाने के पास और वो तुम्हारी हेल्प आउट कर सकता है। ये उसके पास गया, उसने पढ़ाइयाँ की, जो इनके सिस्टम होते हैं वो सारा वो किया। ये बंदा सही होके घर आया। जब घर आया तो इसने दोबारा से वो काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसने एक और चीज़ की। इसने अपने कमरे में आके एक ऐलान किया कि मैं जो भी करूँगा
तुम लोगों के लिए करूँगा, मेरे किसी चीज़ को नुकसान नहीं देना, मुझे नुकसान नहीं देना। तुम जिस तरीके के दिखते हो, जैसे भी हो, मैं एज इट इज़ तुम लोगों को ड्रॉ करूँगा, ऐसे ही बनाऊँगा जैसे बनाता। अब इसके साथ वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। चीज़ें आके बैठती थी, इसके कमरे में घूमती फिरती थी, ये इनको ड्रॉ करता था और इनको ड्रॉ करता था। ओके। और जो है वो फिर क्या होता था कि चीज़ें खुश थी, इससे डेथ हो गई उसकी। अच्छा। हाँ, एक एंटिटी आई, एक हमारे जिन भाई आए, उसके साथ अजीब मामला थे। उसके पूरे जिस्म पे सर थे छोटे छोटे, हर चेहरा दूसरे चेहरे से डिफरेंट, हर चेहरे में 4-4, 3-3 आंखें। ओके। ये बना नहीं सका उसको। यही वो चीज थी जो तूने बनाई, जो पहले आई थी, एक तूने। जो पहले आई थी। ओके। ये वही वो चीज थी जो पहले आई थी। ओके। वो उसको बना नहीं सका, उस चीज ने इसको मार दिया। एक गालबन एक आंखों वाला स्केच आपने ही बनाया था। वो तो बनाया था मैंने। कहीं उससे कुछ मिलती जुलती है? हाँ, चलो पॉइंट पकड़ लिया हमने। तो आप तो डॉक्टर काशिफ ही है ना? मैं तो डॉक्टर काशिफ हूँ। अच्छा, उसकी डेथ हो गई फिर आर्टिस्ट की? उसकी डेथ हो गई। ओके। और उसके और बाद? मारने वाले ने बड़े फख्र से बताया कि मैंने तो मार दिया। अब तू बना। कैसे हुआ होगा शायद। तो मुझे भी पहले ड्रीम में आई थी, वो याद है? यस, आपने बताया था इसके बारे में। वेल, हमारे एसी वेसी बंद हो चुके हैं, लाइट जा चुकी है, हमारे एसी वेसी बंद हो चुके। वैसे ही बंद हो चुके। तो हम लेंगे आपसे इजाज़त। स्टोरी आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके हालात की क्या सिचुएशन है आपके मुल्कों में, आपके शहरों में, हमें प्लीज़ अपडेट ज़रूर दीजिएगा। और बताने का मकसद ये होगा कि आप दूसरे लोगों को आगाही दे रहे हैं कि भाई बेटर सेफ स्टे एट होम, इस तरह की कहानियाँ करनी हमने। और हमारे मोहल्ले में तो भाई 14 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। आई डोंट नो कल की सिचुएशन क्या है। या तो 14 दिन भरपूर आराम किया जाएगा, लच पश मतलब बच्चों को टाइम दिया जाएगा, या तो फिर वही कुत्ते वाली ज़िंदगी होगी, काम काम काम। दूसरा सही है। दूसरे वाला सही है। पर आप लोगों के साथ क्या हुआ जा रहा है हमें बताइएगा, पहला वाला ऑप्शन या दूसरा वाला ऑप्शन। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।